जब पंजाब में आपने काम करके आपने डिलीवर करके दिखा रही हैं, आप सब कुछ कर रही हैं, आप सिंध में इतना काम हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकती। ये नहीं सिंध वाले आराम से बैठे मरियम नवाज बनेंगी भाई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप मेरी बात को लेके, मैं कह रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर किसी वक्त भी बन सकती है। उन्होंने कहा कि बनेंगी मरियम नवाज साहब, अभी तो कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए वो एक कैंडिडेट होगी। अब ये ना उसको समझ लें कि मैं ये कह रहा हूँ वो प्राइम मिनिस्टर होगी, वो प्राइम मिनिस्टर की कैंडिडेट होगी। अच्छा, अब ये है कि ये उसमें पॉपुलैरिटी पीटीआई की, आप समझ लें पंजाब से वो फारिग हो गई है, बलोचिस्तान से भी फारिग हो गई है, आपके खैबर पख्तूनख्वा में है, थोड़ा सा सिंध से तो पहले फारिग थी, खैबर पख्तूनख्वा में ये एस्टेब्लिशमेंट उसका फॉरवर्ड ब्लॉक बना देगी, यही सियासत है। और उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होके वो उसकी गवर्नमेंट को इतना मुस्तहकम नहीं रहने देंगे खैबर पख्तूनख्वा में। अली अमीन गंडापुर की कह रहे हैं आप? हाँ जी, वो नहीं रहने देंगे इतना ज्यादा। और अभी तो अली अमीन गंडापुर के बारे में तो ये भी सुनने में आ रहा है कि है ना, कहता है इमरान खान इनको बहुत जल्द फारिग कर देंगे। तो फारिग करना होता तो कर दे, किस चीज का वेट कर रहे हैं? तो अभी तो वेट कर रहे हैं ना, अभी तो खुद बाहर आएंगे तब फारिग करेंगे जी। अभी जब और सुमीना ये बात सुने, ये ना एक होती है कि एक अली पे होती है और एक लफ्ज बनने होते हैं। इमरान खान ने उसको खुद रखा हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट का बंदा है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करें, उसको माफी शाफी दिलाए। आप क्या समझ रही है कि इमरान खान उन्होंने तो आपके सामने परसों तो मैंने परसों तो शो किया था, आप कह रहे हैं माफी दिलाए। उन्होंने कहा साहब तो कलवाया, उन्होंने अपनी जेल से कि डील नहीं करनी। बैरिस्टर गौर ने आके बताया तो है कि डील नहीं चाहिए और किसी के साथ भी हम डायलॉग नहीं करेंगे, डील नहीं चाहिए, डील के जरिए मैं बाहर नहीं आना चाहता। अच्छा, सामने तो कहा पॉलिटिशियन इमरान खान से मिलने जाते हैं, ये बेवकूफ है कि उनको नहीं पता कि अली अमीन गंडापुर क्या करता है, ये किसका आदमी है। क्या इमरान को नहीं पता होगा? एक आम बंदे को हमें पता है, हम आराम से कह देते हैं कि जनाब वो ये बंदा है, तो क्या इमरान खान को नहीं पता होगा? बेवकूफ है, उसको सब पता है। वो अपनी डील करा रहा है, वो डील हो नहीं रही क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट माफ नहीं करेगी। वो तो साहब उसने तो कलवाया बैरिस्टर गौर से। परसों तो मैंने प्रोग्राम किया इसके ऊपर कि उन्होंने कहा कि डील नहीं करनी, मैं डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा। और उसने साफियों से बात की, डील ऑफर हो रही है, खाम खा डील नहीं करनी। इतने हीरो नहीं है वो डील नहीं करनी और मैं डील के जरिए बाहर नहीं आऊंगा। दिमाग खराब है। अभी तो आपको अंडा खाने की बात गिलानी साहब ने आके बताई थी, आपको समझ में नहीं आई वो बात। एस्टैब्लिशमेंट के और हुकूमत के पास अभी बड़े कार्ड है, वो पूरी तरह डील करके पूरी तरह इनको सप्रेस करके फिर बाहर जाने देंगे। ऐसे नहीं जाने देते, वो पागल नहीं है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ऑफर दिए कि तुम्हें बाहर लेकर आया जा सकता है, पर हुकूमत को अपना टाइम पूरा करने दे और तुम्हें किसी तरह भी नहीं जो करना है वो करो बैठ के बाहर आके। उनके सिर्फ एक डील हो रही है, एक बात हो रही है कि आप 9 मई मान लो। 9 मई तो आपको पता है ना उन्होंने नहीं माननी। अगर मान लेंगे तो समझे वो तो अपने आप कह दिया कि जी हाँ मैंने ही ये जुर्म किया, मैं ही पाकिस्तान की बगावत में खिलाफ था। और मानोगे भी तो फिर भी माफी नहीं मिलेगी। अब कोई बात नहीं होगी। ये जो देखिए, जो हमें ना फैक्ट्स देखने पड़ते हैं, क्यों नहीं बाहर आ रहा? अगर बाहर आने को तो आ सकते हैं और आराम से जो है एस्टैब्लिशमेंट कहेगी कि ठीक है, जिसको डीले नहीं हुई पहले नवाज शरीफ के साथ हुई, नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म हुए। नवाज शरीफ के साथ हुई, मगर नवाज शरीफ के साथ तो हाथ हो गया ना एक बड़ा। उनको नवाज शरीफ को तो बोला गया था कि आपको वो ज्यादा बनाएंगे, मगर बना दिया शहबाज शरीफ। नहीं, नवाज शरीफ को नहीं बोला गया था। मैं तो भी कह रहा था शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। वो तो सभी कह रहे थे, सबको नजर आ रहा था कि जिस तरह उनको ला रहे थे, मगर लग रहा था कि नहीं उनको गलत करा साबित करता है। इसलिए कि उन्होंने कहा था कि मैं तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट के जूते सही पॉलिश किए पीटीआई ने, और उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से एग्री किया मीडिया के पर आके, जी मैं पॉलिश करता हूँ। उन्होंने अपने मुंह से बोला। और अभी भी आपको देखें कि 2 वीक की बात है कि लोगों ने कहा कि उनके मुस्लिम नून लीग के लोगों ने कहा कि हमें अभी कोई खतरा नहीं है, इसलिए कि अगर शहबाज शरीफ के अलावा नवाज शरीफ होते तो शायद खतरा होता हमें, पर शहबाज शरीफ से हमें कोई खतरा नहीं है। शहबाज शरीफ उनके साथ खड़े हुए, एक पेज पे खड़े हुए, इसलिए कि वो अभी तक एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हैं। इलेक्शन होने थे, शहबाज शरीफ ने जीतना था, वो जीतना